विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज एज ए फ्यूज मटेरियल। तो जो मटेरियल यूज़ नहीं होता वो है कार्बन, बाकी तो हमारे पास यूज़ हो जाते हैं लेकिन कार्बन यूज़ नहीं होता। दी वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क दिया है और उसमें पूछ रहा है कि जो 9 ओम के जो रजिस्टर है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो नेटवर्क को हम कंसिडर कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारे पास नेटवर्क हो गया। तो देखें तो हमारे पास ये 6 और 2 8 और 9 और 3 12। तो एक साइड पे 8 ओम का रजिस्टर और दूसरी साइड पे 12 ओम के रजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं 24 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो अगर हम इन दोनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारे पास ये 24 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 24 वोल्ट। तो हमने 9 मतलब सीरीज़ में है ये दोनों, तो इस सीरीज़ में इनमें ड्रॉप होगा। तो उस ड्रॉप को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 9 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। 9/12 जो कि टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 24 टोटल वोल्टेज आ जाएगी इन दोनों के अक्रॉस। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास जो 9 ओम के अक्रॉस थी वो कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर ए 18 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द वोल्टेज ड्रॉप विल बी एट लीस्ट इन विच रजिस्टर। तो हमारे पास 4 ही रजिस्टर्स हैं। तो टेक्निकली तो हमारे पास जो कम ओम के रजिस्टर्स हैं ड्रॉप भी उनके अक्रॉस कम होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR। तो नेक्स्ट तो देख लेते हैं इनके लिए, सारों के लिए फाइंड कर लेते हैं उसकी वैल्यूज़। तो पहले हमने 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाया क्योंकि दोनों साइड पे 24 वोल्ट ही सप्लाई हो रही है और सीरीज़ में है, तो हमारे पास हर रेक के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। तो पहले के लिए 2 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट, 3 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट हो गया, 6 ओम के अक्रॉस 18 वोल्ट और 9 वोल्ट के अक्रॉस 18 वोल्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 ओम एंड 3 ओम, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर विल बी। तो हमने क्या फाइंड करना है, 6 ओम के अक्रॉस रजिस्टर फाइंड करनी है। तो टोटल हमारे पास जो 6 ओम के अक्रॉस आएगा हमारे पास 6 ओम के अक्रॉस हमारे पास रजिस्टेंस 18 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था और वो हमारे पास उस हिसाब से जब हम इसको फाइंड करेंगे तो 24/8 इक्वल्स टू 3 एम्पेयर। तो हमारे पास ये इस तरह आया कि 24 वोल्ट हमारे पास टोटल वोल्टेजेस थी और 8 हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस थी। तो इस हिसाब से हमारे पास जो करंट आएगा सीरीज़ में वो आएगा 3 एम्पेयर, जो कि सेम होगा दोनों रजिस्टर के अक्रॉस। और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। 77 द रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्किट ADB टू दिस दैट इन सर्किट ABC विल बी। तो हमारे पास पावर के लिए है, वोल्टेज भी है हमारे पास, करंट भी 3 एम्पेयर है, 72 वाट हमारे पास पावर आ गई। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन ADB जब हम इस सर्किट्स को अरेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो आएंगी। तो यहाँ पे ADB है और ABC है, तो ADB और ABC मतलब कि इस नेटवर्क के अक्रॉस और इस नेटवर्क के अक्रॉस फाइंड करनी है ना। तो इस नेटवर्क के लिए हमारे पास जो करंट थी 3 थी और 24 वोल्ट हमारे पास उस हिसाब से आ गया। और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज थी वो 2 के अक्रॉस अगर हम करें तो हमारे पास करंट 2 एम्पेयर इस साइड पे आएगा, 5 एम्पेयर टोटल करंट था हमारे पास, जो कि 3 एम्पेयर एक लेफ़्ट साइड पे और 2 एम्पेयर राइट साइड पे आएगा। और टोटल वोल्टेज दोनों के अक्रॉस पैरेलल में सेम रहेगी, तो टोटल पावर 48 हो गई। अब इन दोनों का जब हम रेशियो फाइंड करेंगे 72/48, तो हमारे पास पावर का रेशियो आएगा 1.5 एम्पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। तो हम दोनों को ऐड अप कर लेंगे जो हमने प्रीवियस में फाइंड किए हैं, वो आएगा 120। 78 देख लेते हैं, टोटल पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज मटेरियल डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, मटेरियल। तो सब चीज़ों पे जो फ्यूज़ के मटेरियल का होगा वो डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है हमारे पास
अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ, तो हमारे पास जो करंट कैपेसिटी है वो वेरी है ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर 3/2।